बेटा आर्मी में कुछ नहीं रखा है। वहाँ बहुत कम सैलरी मिलती है और बदले में क्या मिलती है? मौत। पापा ने ना यहाँ पे उसकी लाखों की नौकरी लगवा दी और आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और इसी जगह आज वो बॉर्डर पे होता ना तो बहुत ही ज्यादा दुखी होता, हम सबसे दूर रहता। हेलो। हाँ बोलो तृष्णा। एक्चुअली यार मैं थोड़ी बिजी हूँ आज, तो तुम मेरे भाई को रेलवे स्टेशन से लेके आ सकती हो? ठीक है, मैं उनको घर पे लेके आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। ओके बाय। अरे तृष्णा के भैया कहाँ रह गए? दिख ही नहीं रहे। शायद वही होंगे। आप तृष्णा के भाई हो ना? हाँ, उसने मुझे लाने के लिए भेजा है। चले। आपको पता है, आर्मी में होना बहुत गर्व की बात होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ और बॉर्डर पे जाता हूँ और अपने देश की रक्षा करता हूँ। लेकिन कुछ लोग आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कितना टाइम लग गया आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन के लिए? मुझे काफ़ी साल हो गए। तो पैसे तो बहुत मिल जाते होंगे आपको बिना कुछ मेहनत किए, क्योंकि वहाँ पे तो आप लोग सिर्फ बैठे रहते हो। सरकार आपको बैठे बैठे ही पैसे दे देती है। आप फौजी लोग तो इतना कुछ काम करते नहीं हो। शायद तुमको आर्मी वाले पसंद नहीं। हाँ, मुझे आर्मी वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पापा आर्मी में थे और वो शहीद भी हो गए। आई थिंक स्कूटी पंचर हो गई है। पास में शॉप है, वहां चलते हैं। आपके बैठे देखो, स्कूटी पंचर हो गई है। भैया वो स्कूटी पंचर हो गई है, आप उसको ठीक करवा दो। ठीक है मैडम, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है भैया को अभी टाइम लगेगा पंचर बनाने में, जब तक हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, इसकी अकल अभी ठिकाने लगाती हूँ। इसको अपने दोस्तों के पास लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ हमारी लाइफ स्टाइल इनसे कितनी बेटर है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि दूसरों की इंसल्ट करके वो खुद बड़े बन सकते हैं। किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को अच्छा साबित करना, ये कहाँ की समझदारी है। अरे फौजी भाई रुको तो सही, बात तो सुनते जाओ। अरे फौजी भाई एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। आपकी लाइफ भी क्या लाइफ है, पूरी लाइफ बॉर्डर पे गुजार देते हो। एक हमें ही देख लो, हम यहाँ कितने ऐसो आराम से जीते हैं, पूरे घूमते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, महंगी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और आप हो जो अपनी पूरी लाइफ बॉर्डर पे गुजार देते हो। आपकी लाइफ भी क्या लाइफ है। हम आपको फ्री की दारू दे रहे हैं और आप मना कर रहे हो। आपको ऐसा मौका कहाँ मिलेगा बार बार, आपको तो ले लेना चाहिए ना। आपने तो अपनी जिंदगी में ऐसी दारू कभी देखी होगी नहीं। तुम लोगों को देश की फिक्र नहीं है? हम क्यों करें देश की फिक्र, हम क्यों करें देश की चिंता, हमें क्या लेना देना। आप लोगों को सरकार बैठे बैठे पैसे दे रही है, हर चीज में आपको फैसिलिटीज मिल रही है, फिर हम क्यों करें देश की चिंता। देश की रक्षा आप लोग करो ना, हम तो वैसे भी मजे करने के लिए हैं, हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है देश की। आपको पता है
मेरा भाई भी आर्मी में जाना चाहता था। बड़ा भूत सवार था उसे आर्मी में जाने के लिए। फिल्में बड़ी देखता था ना वो आर्मी की। फिर मेरे पापा ने उसे समझाया कि बेटा आर्मी में कुछ नहीं रखा है, वहाँ बहुत कम सैलरी मिलती है और बदले में क्या मिलती है, मौत। पापा ने ना यहाँ पे उसकी लाखों की नौकरी लगवा दी और आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और इसी जगह आज वो बॉर्डर पे होता ना तो बहुत ही ज्यादा दुखी होता, हम सबसे दूर रहता और पता नहीं हमसे मिल पाता कि भी नहीं। सच बताओ ना, तुम फौजी में से अगर एक भी मर जाता ना, उसकी सिंपैथी सारे फौजी को मिलती है। सारे फौजी इस मौके का फायदा उठा लेते हैं। सारे सोशल मीडिया पे ना फौजी फौजी फौजी, हर जगह फौजी फौजी लगा रहता है। इसलिए ना इन सब से दूर रहो, अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो। हम लोग है ना आर्मी में पैसों के लिए नहीं जाते। आर्मी में जाने के लिए ना दिल में जज्बा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। लेकिन तुम लोग ये बात कहाँ समझोगे? तुम लोगों को लगता है बस सब लोग पैसों के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग देश के लिए भी जीते हैं और सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीते हैं। तुम लोगों की बात कैसे समझ में आएगी? अपने पापा के पैसों पे ऐश करते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, अपने दम पे कभी कुछ नहीं करते हो। और जो लोग अपने दम पे करते हैं उनको तुम रोकते हो, उन्हें गलत संगति में ले जाते हो, उनकी लाइफ खराब करते हो। तुम सभी को अभी करियर बनाना चाहिए, ना कि है ना ये दारू सिगरेट इनमें रहना चाहिए। अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पता है तुम जैसे लोग कैसे होते हैं? 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बस अपने घरों पर अपने कार पे झंडा लगा देते हैं और बोलते हैं कि हम देश के लिए फिक्र करते हैं, लेकिन अगले दिन वही झंडे है ना कचरों में मिलते हैं। उनकी कदर तुम लोग भूल जाते हो, बस दिखावा करते हो कि तुम एक असली देशभक्त हो, जबकि तुम देशभक्त नहीं हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? ये बोलती है कि वो लोग मर जाते हैं, वो लोग मरते नहीं हैं, वो लोग शहीद होते हैं। पता है कितनी प्रॉब्लम होती है कि जब किसी माँ का बेटा शहीद हो जाता है, वो जीते जीते मर जाती है। वो फौजी सिर्फ अपने देश के लिए मेहनत करता है, बॉर्डर पे भूखा प्यासा रहता है, लेकिन तुम लोगों को इस बात की कदर नहीं होती, फिक्र नहीं होती है। तुम तो सोचते हो बहुत आसान है ये सब चीज़ें, घर से दूर आराम से रह सकते हैं। तुम लोगों को पता है अपने परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है? वो फिर भी बॉर्डर पे रहते हैं। वो बॉर्डर पे इसलिए रहते हैं कि तुम लोग सेफ रह सको, अपने घरों में आराम से रह सको, सुरक्षित रह सको। तुम लोगों को ये बात समझ आती नहीं है। और तुमने क्या कहा था, कोई एक फौजी शहीद होता है तो सारे फौजी उसकी सिंपैथी मिल जाती है। तुम्हें पता है उसके घर में ना कितनी दिक्कतें चलती है, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम होती है। तुम लोग तो बस ये सोचते कि बहुत आसान है ये सब, लेकिन तुम्हें नहीं पता बहुत मुश्किल होता है अपने परिवार से दूर रहना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने घर भी लौट नहीं पाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। लेकिन तुम बच्चे ये बात कहाँ समझ पाओगे कि देश के लिए शहीद होना कितनी गर्व की बात होती है। हम फौजी के लिए ना देश ही सब कुछ होता है। हेलो। हाँ यार सुन, एक्चुअली ना मेरे भाई का ट्रेन कैंसिल हो गया है, तो तुम इन्हें लेने मत जाना। ये तो बोल रही थी कि भैया की ट्रेन कैंसिल हो गई है, पर भैया तो मेरे साथ है। ये झूठ क्यों बोल रही थी? मुझे कभी मौका ही नहीं मिला घर आने का। आज काफ़ी सालों के बाद मैं घर आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तूने तो बोला था भैया नहीं आएंगे। तूने भैया की फोटो पे माला क्यों डाल के रखी है? अरे पागल, ये मेरे भैया की फोटो नहीं है, मेरे पापा की फोटो है। जब मैं बहुत छोटी थी तब वो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। जब भी कोई फौजी शहीद होता है तो उसकी फैमिली दुखी नहीं होती है, उसकी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि उसका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। अक्सर मैं स्टेशन पे बैठा रहता था, ये सोच के कि कोई घर से आएगा और मुझे बुला के ले जाएगा, लेकिन सालों बीत गए, मुझे कोई लेने ही नहीं आया। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बस मैं एक बार घर आना चाहता था और देखना चाहता था
अब मैं जा सकता हूँ। फौजी अपने घर से निकलते तो है, लेकिन उनमें से कुछ लौट के अपने घर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए, हमारे लिए। एक्चुअली मैं आप लोगों से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी बोला गया है, जो बाकी एक्टर्स ने बोला है, वो सब स्क्रिप्ट के हिसाब से बोला है। हम सभी इंडियन आर्मी से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने देश की आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। एक्चुअली आप चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे आप नेपाल से हो, चाहे भूटान से हो, आपको अपने देश की आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं और हम लोगों के लिए, हम लोगों की सेफ्टी के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको बुरा भला ना कहें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को आप लोग है ना तिरंगा झंडा लहराते हैं, लेकिन अगले दिन वही झंडा है ना कचरों में मिलता है, जो कि बहुत गलत है। तो ऐसा ना करें, अपने झंडे की रिस्पेक्ट करें। और ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाती है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अगर आप अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, मैं आप लोगों की स्टोरी पढ़ता हूँ। और हमारे 1 मिलियन में बस 10,000 सब्सक्राइबर कम रह गए हैं, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करवाइए। हम सभी इंडियन आर्मी से बहुत प्यार करते हैं और इस वीडियो का मेन मोरल यही है कि आप सभी भी अपने देश के आर्मी से प्यार करें, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू।